अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। शगुफ्ता का किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए और आप सबके घरों में से तमाम परेशानियां, तकलीफ़ें और मुश्किलात दूर फरमाए। तो आज मैं जिस रेसिपी के साथ हाजिर हूँ वो बहुत बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो छोटे केक बनाएंगे हम आज कटोरी में, विदाउट ओवन, विदाउट बीटर। कढ़ाई में बनाएंगे, कटोरी में बनाएंगे। तो बहुत सारी बच्चियों ने हमें कहा है कि हमारे पास मोल्ड नहीं है, तो हमें बताएं कि हम घर पर कैसे कपकेक बना सकते हैं विदाउट मोल्ड। तो मैं फिर इनकी आसानी के लिए ये चीज़ें लेके आई हूँ। ये देखिए, छोटी छोटी कटोरियाँ मुझे बाज़ार से मिल गई थी, बड़ी ही प्यारी क्यूट सी हैं। इसमें छोटे छोटे केक बनेंगे। तो इनमें मैंने क्या किया है, पहले ऑयल ग्रीस करके इसमें पेपर लगा लिया है। तो मैं एक पेपर आपके सामने लगाती हूँ ताकि जिन बच्चियों को पेपर नहीं लगाना आता तो मैं उनको बता दूँ कि आपके घर में कोई भी कॉपी होगी, या वैसे तो बटर पेपर लगाते हैं, प्रोफेशनली बटर पेपर लगाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाकी पेपर भी लगा सकते हैं, और कोई सा वाइट पेपर ले लें जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हल्का सा ऑयल डाल के, इसे ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो जनाब कोई मसला नहीं है, आपने ही खाना है, आप अपने ही हाथ की फिंगर के साथ इसको ऐसे करके मिक्स कर लें। तो लीजिए जनाब, ये हमारा मोल्ड रेडी हो गया है। इसमें हम छोटी छोटी कटोरियों में आज थोड़े से बैटर के साथ 4 केक बनाएंगे, 4 चॉकलेट केक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और कौन कौन सी चीज़ का भी इस्तेमाल करनी है। तो वो सारा मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जी जनाब, सबसे पहले आ जाता है मैदा, जिसके साथ हमने ये कटोरी वाला केक बनाना है। मैंने घर वाला कोई सा भी कप ले लिया है। आप सबके घरों में चाय वाले कप होते हैं, आप किसी भी एक कप को ले लें और उसी के सारे साइज ले लें। बेशक इस तरह का कप ले लें, बेशक इस तरह का ले लें। ये वाले कप जो है मैंने स्पेशल अपने केक की पैमाइश के लिए रखे हुए हैं। तो इसी से मैंने आज सबसे पहले लिया है ये मैदा। मैदा है आधा कप, हाफ कप इतना। उसके बाद जितना मैदा होगा उससे आधी चीनी होगी, क्वार्टर कप शुगर, और इसमें एक चुटकी नमक लाजमी है। उसके बाद आ जाता है कुकिंग ऑयल। तो जितनी चीनी होती है उतना ही कुकिंग ऑयल होगा। एक अदद अंडा होगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एसेंस होंगे। वनीला एसेंस भी है मेरे पास इस वक्त, और स्ट्रॉबेरी एसेंस भी। तो मुझे स्ट्रॉबेरी क्योंकि पसंद है, इसलिए मेरे हर केक में स्ट्रॉबेरी एसेंस मस्ट है। तो लीजिए जनाब, ये था सारा सामान। इसके अलावा रह गया है ये ड्राई मिल्क। कोई सा भी मिल्क ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, नाम भी डालने तो चलता है। उसके बाद है ये कोको पाउडर। कोको पाउडर मैं मंगाती हूँ बेक हाउस से, बड़ा पैकेट, तो फिर बाद में मैं उसको ऐसे जार में स्टोर कर लेती हूँ। तो ये है दही, और ये है घर का गर्म किया हुआ, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध, और ये है अंडा। तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हर चीज़ को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है, कोई चीज़ गर्म या ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं हमेशा आप सबको गाइड करती हूँ कि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना होता है, कढ़ाई को प्री हीट करना होता है। तो सबसे पहले मोल्ड रेडी करेंगे, दूसरे नंबर पर हम कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखेंगे। तो ये देखें जी, ये कढ़ाई मेरी परमानेंट है। आप लोगों में से जो लोग मेरी वीडियोस देख चुके हैं या जो अब नए देखने वाले हैं, तो इसी कढ़ाई में मेरे सारे केक बने हुए हैं जो मैं यूट्यूब पर लगा चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो लीजिए जनाब, फ्लेम ऑन करते हैं। अब ये आपने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को रख देना है प्री हीट होने के लिए, जब तक हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कोई सा भी एक खुला बाउल ले लें और इसमें तोड़ेंगे अंडा। एग बीटर भी है मेरे पास, लेकिन मैं इसको आज बीटर के साथ बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारी बच्चियों के पास बीटर नहीं होता। तो फिर वो कहती हैं जी हम क्या करें। तो ये देखें, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे को इतना बीट करना है कि इसकी झाग निकल आए और ये डबल कंसिस्टेंसी हो जाए और इसका कलर भी लाइट हो जाए। तो लीजिए, इसको बीट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें झाग भी बन गई है और इसमें इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको ऐसे ज़ोर से फेंटते रहना, थोड़ी सी 2 से 3 मिनट तक। तो ये फेंटा गया है, अब अंडा अच्छी से बीट हो गया है। तो इसके बाद हम शुगर डालेंगे 2 हिस्सों में करके, पहले थोड़ी सी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और कोशिश करनी है कि इसको इतना फेंटा जाए कि शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए।
लीजिए बाकी की शुगर भी मैंने डाल दी। जब शुगर डल जाती है अंडे में तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है, तो यहाँ फिर ज़रा हिम्मत से इसको फेंटना पड़ता है। ये देखें, मैं यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करूँगी ताकि मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को समझ आए कि इसको कैसे बीट करना है। ये देखें कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे अच्छे से। अब इसके साथ फिर बाकी का कुकिंग ऑयल डाल देंगे, साथ ही वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस के 3 से 4 कतरे, क्योंकि मैं 2 एसेंस डालती हूँ तो इसलिए ज़्यादा एसेंस नहीं डलेगा। 3 से 4 कतरे ही इसके भी डालेंगे, स्ट्रॉबेरी एसेंस के। थोड़े थोड़े डालने, ज़्यादा नहीं डालने, खुशबू और टेस्ट होता है इसलिए कि अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और आपके केक में से बहुत प्यारी सी खुशबू आए। तो लीजिए जनाब, ये बैटर हो गया रेडी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक खुली डिश ले लेनी है। आप लोगों ने ये प्रोसेस पहले करके रख लेना है, मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ। ये डाला मैंने मैदा, मैदे में डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो लीजिए, आपके पास कोई सा भी बेकिंग पाउडर हो आपने वो ले लेना है। मेरे पास इस वक्त ये मौजूद है। मेरे पास कई ब्रांड्स के आते रहते हैं, मुख्तलिफ आते रहते हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये जी 1 टीस्पून ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। और ये आ गया मीठा सोडा, ये आज पैकिंग में है, बाद में इसको मैं निकाल के जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। फिर इसमें जब एयर नहीं जाती तो ये ख़राब नहीं होता। तो इसकी हमने सिर्फ 1 चुटकी सी डालनी है। ये देखें, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। सोडा ज़्यादा नहीं डालते, सोडा ज़्यादा हो जाए तो केक ख़राब हो जाता है। और अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क। तो मेरे पास बुनियाद का पड़ा है तो मैं यही डाल रही हूँ। आपके पास जो भी मौजूद हो आप डाल लें, और अगर ड्राई मिल्क मौजूद नहीं है तो ना भी डालें। इससे तो टेस्ट ही अच्छा होना है और ग़िज़ाइयत बढ़नी है, और इसके ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लीजिए जी, ये हो गया 1 ड्राई मिल्क। और यहाँ पर साथ ही इसमें हम कोको पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास हमारे यहाँ बेक हाउस का है। तो ये 1 चम्मच हो गया। आपको जितना टेस्ट पसंद हो चॉकलेट का आपने उतना ही डालना है। तो ये मैंने डाल दी 2 टेबल स्पून ये वाले। अब इनको जल्दी से छानते हैं। इनको मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा केक अच्छा नहीं बनता। तो लीजिए जनाब, ये छाना गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर ऐड करना है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, इस काम को शुरू कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि आपसे फिर हैंडल नहीं होगा। मेरा तो अब एक्सपीरियंस है, मैं तो करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं तो सारा डाल के भी हैंडल कर लेती हूँ। तो लीजिए, आपने कभी इधर को कभी इधर को नहीं घुमाना, मैंने इसीलिए ये चमचा ऐसे मारा। आपने जिस रुख को भी घुमाना है एक ही रुख को घुमाना है। तो ये देखें घूमे जा रहा है, मिक्स हो गया। और ये डालते हैं, बाकी का भी सारा डाल दूंगी मैं। आप लोगों को अगर डिफ़िकल्टी लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। मैं तो क्योंकि बहुत जल्दी में ये बना रही हूँ, मैंने अपने बच्चे को लंच भेजना है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज उसके लिए केक हो जाए। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, घर का बना हुआ ताज़ा। ये भी हो तो डाल लें, ना हो तो कोई मसला नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होती हैं चीज़ें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद ना हो तो आप यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं इसको बैटर को रनी करने के लिए। ये मैंने डाला है 1 चम्मच दूध। एक रुख को ही आपने घुमाना है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। स्पैचुला की मदद से इसको नीट कर लेते हैं बाउल को। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये मुझे अभी काफ़ी थिक लग रहा है, रनी कंसिस्टेंसी अभी नहीं हुई इसकी।
और 1 चम्मच दूध और डल जाएगा, यानी 2 चम्मच मैंने डाले हैं दही के और 2 ही चम्मच मैंने दूध डाल दिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी अब अच्छी हो रही है। यहाँ पर हमें चाहिए होती है रिबन कंसिस्टेंसी, यानी कि रिबन की तरह फ्लो इसका आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने एक ही रुख को सारा घुमाया है और यूँ चेक करूँगी, ये देखिए ये बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं इसको निकाल दूँगी और ले लूँगी स्पैचुला। तो ये जी स्पैचुला की मदद से मैंने बैटर को इकट्ठा कर लिया और अब ये कटोरियाँ मैंने कर ली हैं पास। कैमरा को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। तो इनको फुल फिल नहीं करना, 50% डालना है और 50% स्पेस रहने देनी है इसके फूलने के लिए। तो ये आज हमारे तैयार होंगे मिनी चॉकलेट केक्स, जो कि होंगे इंतहाई मज़ेदार और बनेंगे मिनटों में, बहुत जल्दी जल्दी। तो चलिए अब बाकी का बैटर जो है सारी बराबर का फिल कर देते हैं। तो देखेंगे आप आधा कप मैदा से और 1 अंडा से 4 ज़बरदस्त से केक तैयार होने वाले हैं। भाई माजरत के साथ मेरा गला बहुत ख़राब हो गया, मैंने शादी अटेंड की है मामू के बेटे की, तो वहाँ ज़ाहिरी बात है शादियों के खाने में फिर टेस्टी होते हैं तो गले शले भी हो ही जाते हैं, तो इसके लिए माजरत। लीजिए जनाब हमारे चारों रेडी हो गए हैं। तो अब हम मैस बाद में साफ़ करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई जनाब बहुत ही ख़तरनाक हद तक प्री हीट हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने फ्लेम को करना है कम, फ्लेम को कम करना है ताकि आपका हाथ ना जले। बहुत ख़तरनाक हद तक इस वक्त कढ़ाई प्री हीट होती है, तो बड़ी एहतियात के साथ ये प्रोसेस करना है आपने। तो लीजिए सबसे पहले तो ढक्कन हटाते हैं। ये जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मैं स्टैंड लगा के प्री हीट कर चुकी हूँ कढ़ाई को, तो ये काम भी फ़ौरन करना है। लीजिए अब मैं इसमें रखती हूँ ये कटोरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंड थोड़ा सा एक साइड को बाहर है इसका, तो कटोरी अंदर की रुक जा रही है, तो केक भी थोड़ा सा टेढ़ा ही हो जाएगा। लीजिए हम इनको जोड़ ही देते हैं। इसलिए मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ। तो देखें इस तरह मैंने स्टैंड के ऊपर चारों कटोरियाँ लगा दी हैं और इसको करते हैं बंद। ये बहुत भी टाइम लेंगी, तो 12 से 15 मिनट लेंगी। मैं इनके नीचे कुछ और थोड़ा सा सपोर्ट दूं ताकि ये सीधी हो जाए। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, चलें कोई बात नहीं। ये लीजिए मैंने ढक्कन दे दिया। अब मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद, तो फिर इनकी सूरत हाल देखेंगे इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि केक हमारे कैसे हैं। इनको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मुझे लग रहा है कि इनमें कुछ टाइम और लगेगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी कटोरियाँ बन चुकी हैं, लेकिन ये अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा है। ये देखें यहाँ से ये चीज़ जो है अभी थोड़ी सी कच्ची है, तो इसको 5 मिनट हम और लगवाते हैं। तो व्यूअर्स ऐसा है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें, पॉइंट्स को नोट करके फिर काम किया करें और पॉइंट टू पॉइंट काम किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरे चैनल से फ़ायदा उठाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती हैं। बाज़ार की चीज़ें जो होती हैं साफ़ सुथरी नहीं होती, आप लोग घर में बनाया करें, अपने बच्चों को साफ़ सुथरा घर पे खिलाया करें। तो ये देखें जी साथ मेरे बेटे के लिए लंच के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, और साथ में ये केक जाएगा तो बच्चा मेरा खुश हो जाएगा, ये क्योंकि ये आज उसका फेवरेट लंच होगा। तो मैं फ़्रेश लंच ही बना के भेजती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश किया करें अपने बच्चों को अच्छा अच्छा बना के दें। तो चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स पूरे 20 मिनट हो चुके हैं इनको, तो आई होप कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे, क्योंकि 15 मिनट में मैंने देखा था तो इनमें थोड़ा सा कमी थी, तो फिर मैंने 5 मिनट का दम और लगवाया। फ्लेम में ऑफ़ कर चुकी हूँ। तो मैं इस स्टिक के साथ इसको चेक करूँगी। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप स्टिक को इस तरह अंदर सेंटर में ले जाएं और फिर बाहर निकालें, और देखिए माशाल्लाह से क्लीन, नीट एंड क्लीन है, इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं आई। तो इसका मतलब है हमारे कप केक्स रेडी हो चुके हैं। तो
अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है, आप हर घर में टूथपिक मौजूद होता है वो ले लें। अगर वो भी नहीं है तो आप इस तरह से बारीक नोक वाली छुरी कोई लेके तो इसको सेंटर में लगा के देख लें। तो ये देखें बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब है कि ये आपके केक रेडी हो चुके हैं। फ्लेम में ऑफ कर चुकी हूँ, तो लिहाजा इनको आप बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की थी हमारी ये बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। जिन घरों में बड़े केक नहीं मंगा सकते, अफोर्ड नहीं हम लोग कर सकते, तो इस तरह के मिनी केक्स बना के बच्चों को खुश किया जा सकता है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से इनको खाते हैं। आप इसको बना के लंच में भी दे सकते हैं और मैं किसी दिन यही छोटे कप केक बना के आप लोगों के साथ इनकी डेकोरेशन शेयर करूँगी। आज तो फिलहाल ये रेसिपी काफ़ी है क्योंकि मेरे बच्चे का लंच लेट हो रहा है, मैंने उसको भिजवाने हैं। तो खाना रेडी हो चुका है उसका। अब ये बहुत गर्म है लेकिन फिर भी निकालना तो है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें फ़ौरन से निकल गए, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ से पेपर उतारें, ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें हीट निकल रही है। और ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। अभी गर्म बहुत है, हाथ नहीं लगा सकती, इतने सॉफ्ट हैं और स्पॉन्जी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, जितना मर्ज़ी प्रेस कर लें। तो असली सही वाले केक की पहचान ये होती है, आप प्रेस कर लें तो ये फ़ौरन फिर अपनी असली शक्ल में वापस आ जाए। तो लीजिए जनाब, आज हमारे ये कटोरी केक्स यानी मिनी केक्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप भी बनाइए, खाइए, चाय के साथ खाइए। इतने थोड़े से बैटर के साथ बन जाते हैं। किसी दिन मैं एगलेस भी बताऊंगी कि अगर आपके घर में अंडा भी मौजूद नहीं है तो आपने तब कैसे बनाना है। तो लीजिए देखिए कैसे शानदार बने हैं, दिल खुश हुआ जा रहा है देख के। उम्मीद करती हूँ आप भी खुश हुए होंगे। तो जनाब मेरी बात याद रखनी है, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो जनाब ये देखिए ये हैं हमारे आज के मिनी कटोरी केक्स, तो ज़बरदस्त। तो दुआओं में रखिएगा यार। मुझे दीजिए इजाज़त, नहीं सॉरी, मैंने ये स्केल रखा हुआ था देखने के लिए कि ये कितने ग्राम का एक बना है ताकि बच्चियों को बता सकूं। ये जी स्केल को करते हैं ऑन, इस पर कोई सा भी 1 कप केक रख लेते हैं। तो ये देखें ये 47 ग्राम्स है। ये लीजिए 47 ग्राम का एक केक बना है। तो आप बैटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।